ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जा रहे हैं और ये मुलाकात बहुत ही खास है, जिस बीच में अमेरिका दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहा है। इमिग्रेंट्स जो इलीगल तरीके से वहां रह रहे थे उन सबको वापस भेजा जा रहा है। ऐसे में भारत के संबंध उनसे कैसे होंगे ये निर्भर करेगा इस टूर पे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को लेकर के क्या देखते हैं, किस तरीके से भारत और अमेरिका का रिश्ता जो है वो बनने वाला है। सबसे पहले मैम आपसे जानेंगे, जिस तरीके से अभी स्थिति हुई है, अमेरिका जिस तरीके दूसरे देशों की तरफ देख रहा है, भारत के बहुत सारे लोगों को उन्होंने पैरों में बेड़ियां बांध करके उन्होंने वापस भेजा था, कैसे देखती हैं इस टूर का, अमेरिका के टूर का जो प्रधानमंत्री का है उस टूर को कैसे देखती हैं आप? पहली बात तो जब भी हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं वो अपना हमारे भारत का झंडा गाड़ के ही आते हैं। और ट्रंप और प्रधानमंत्री की जो दोस्ती है वो बहुत ही मतलब बॉन्डिंग है उनकी आपस में, ये तो सबको मालूम है। और अब हमारा ट्रंप फिर से दोबारा वापस आए हैं। हाँ, ये राहत ज़रूर होगी। जो वीज़ा में बहुत लोगों को डिले होता था, 2-2 साल तक रुकना पड़ता था, जो जॉब के लिए जाना चाह रहे थे या जो पढ़ाई के लिए जाना चाहते थे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। और ये मुझे लगता है कि ट्रंप के आने से ये थोड़ी सी जो राहत मिल जाएगी और ये बहुत खुशी की बात है और बॉन्डिंग जो है और बढ़ेगी और हमारे देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा कदम रहेगा ये। सर आपसे जानेंगे, ये बहुत ही मुद्दा इन्होंने बहुत सही कहा कि जो वीज़ा था H1B1 वीज़ा जिसको कहते हैं उसको लेकर के बात चल रही थी, इलीगल जो माइग्रेंट्स वहाँ रह रहे हैं उसको लेकर के बात हो रही थी। कैसे देखते हैं आप, एक तो रिश्ता किस तरीके से आगे बढ़ेगा, सही पॉजिटिव वे में जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए, मेरा मानना है जो पिछले 5 सालों से जो हम देख रहे हैं कि भारत का और अमेरिका के बीच में जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं मतलब उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां नजर आई। जैसे आप वीज़ा की वेटिंग देखेंगे, आप टूरिस्ट वीज़ा के ले लीजिए तो 1 साल से 2 साल की वेटिंग है। अब जहाँ गैर कानूनी तरीके से लोग अमेरिका जा रहे थे तो जो गलत है वो गलत है। अगर हमारे यहाँ भी रोहिंग्या आते हैं तो हम लोग भी तो उसकी विरोध करते हैं। अगर हमारे यहाँ से लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ जा रहे हैं तो वो भी गलत है। तो इस पे रोक लगाना चाहिए। तो इस पे कोई भी नाराज़गी नहीं है कि वहाँ से हमारे जो नागरिक हैं उनको बेड़ियाँ बांध के भेजी जा रही। तो इस पर जो इसको जस्टिफाई करना सही नहीं होगा। हम और दूसरी तरफ आते हैं, क्या जो प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि जो अमेरिका जो टैरिफ लगाए ट्रंप के आने के बाद से जो सबसे बड़े नुकसान जो हम शेयर मार्केट में देख रहे हैं, निवेशकों को देखा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ने से मार्केट हमारा लगातार डाउन होते जा रहा है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो वहाँ पहुँचे हैं तो इससे उम्मीदें बढ़ी हैं कि टैरिफ हटाया जाएगा, कम किया जाएगा, जिससे मार्केट में सुधार होगा और जो निवेशक है निश्चित तौर पे जो उनका नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। सर आपसे जानेंगे कि बहुत सारे लोग जो भारतीय जो लोग हैं अमेरिकन यूएस शिफ्ट में काम करते हैं, कई लोग वहाँ रह करके काम करते हैं, बाहर से लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है, क्या बदलाव आने वाला है? क्या लगता है कि स्थिति कुछ ठीक होगी या बुरा होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, जैसा मेरा मानना है कि भारत में सबसे ज़्यादा आईटी में जॉब करने वाले लोग हैं। एक बहुत बड़ा समूह जो बाहर काम करता है, यहाँ पे भी अब वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी गई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बड़े लेवल पे ये बदलाव आ सकता है। और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं और वो जहाँ जाते हैं वो अपनी अलग एक पहचान छोड़ के जाते हैं। और वो गए हैं तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है, मुझे पता नहीं क्यों आशा, क्योंकि पूरा देश उनको एक आशा की नज़र से देख रहा है कि वो वहाँ जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा बैकएंड से कुछ बड़ी लेवल की प्लानिंग करके जा रहे हैं। और ट्रंप जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, दोबारा उन्हें वहाँ का चांस मिला है उन्हें पूरे देश को संभालने का। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से बहुत उनका अच्छे तरीके से लगाव है। तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें आईटी के फील्ड में भी है कि ग्रोथ होगा और जगहों पे जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहे हैं वहाँ पे भी अच्छे तरीके से बदलाव आने के चांसेस हैं। धन्यवाद। लोग कहते हैं कि मोदी जी खाली घूमते रहते हैं, कैसे क्या देखते हैं? घूमते रहते नहीं, भारत आज के डेट में एक बहुत बड़ा बाजार है। तो बाहर जब भी मोदी जी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं, वो गुजराती हैं, गुजराती कभी भी बिजनेस के मामले में फेल नहीं हो सकता है। तो जब भी बाहर से गए हैं तो बहुत ज़्यादा व्यापारी लेके आए हैं और देश का भला किया है। तो हमें इस बार भी उम्मीद है कि जो बाइडन के आने के बाद जो भारत और अमेरिका के रिश्ते में जो ठंडक पड़ी थी वो कहीं ना कहीं ट्रंप के आने के बाद से फिर से उसमें गर्मी आएगी और बहुत ज़्यादा भारत का भी फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ अमेरिका का भी फ़ायदा होने वाला है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और आप लोग बिजनेस भी कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे देखते कि क्या पिछले कोई जो बाइडन जब आए थे तो क्या कुछ फ़र्क पड़ा था यहाँ के लोगों में, आप लोगों के कामकाज पे? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ा था। जब जो बाइडन आए थे यहाँ पे, जो उन्होंने नए रूल्स अपनाए थे, उन्होंने हमारी हिंदुस्तान की जनता के लिए
और बिजनेसमैन के लिए जो उन्होंने रूल्स इजी किए थे, तो उनमें हमारे बिजनेसमैन जो हैं जो बाहर विदेश में बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी और भी इससे अच्छा जो वहाँ पर गए हैं और उन रूल्स को और ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि बिजनेस जो है, एक्सपोर्ट का बिजनेस हमारे यहाँ से विदेशों में ज़्यादा हो और लोगों को फ़ायदा हो, भारतीयों को। यूथ को लेकर के क्या मानते हैं? बहुत सारी चीज़ें इस बार जो हैं बात चल रही है, जैसे वीज़ा को लेकर बात हो रही है, एजुकेशन वीज़ा के लेकर बात हो रही है, कामकाज के जो वीज़ा दिए जाते हैं उसको लेकर के क्या लग रहा है, मतलब क्या आएंगे? सॉरी, नहीं नहीं, एक मिनट, ओके। कोई बात नहीं, यहाँ से सुन। तो आप सुन रहे थे कि आम लोग जो यूएस शिफ्ट में काम करते हैं या वहाँ से बिजनेस करते हैं, उनसे उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस विजिट से इन सब के मन में एक बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मकता जो एक आती है वो आई है, और बहुत ही पॉजिटिव है ये लेकर के कि वहाँ से बिजनेस भी आएगा, साथ ही एजुकेशन वीज़ा को लेकर के, चाहे कामकाज के वीज़ा को लेकर के भी जो एक प्रक्रिया बहुत जटिल थी वो बहुत ही आसान हो जाएगी। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।